तो स्वागत है ग्रेट स्टडी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज हम चैप्टर 2 क्लास 12 जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता फिजिक्स का है। जो हमने ये 14 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि अनसोल्ड से और मॉडल पेपर से सेलेक्ट किए हैं, जो कि हर साल या किसी न किसी सेट में मिल जाते हैं। अगर आप इन 14 टॉपिक को तब कवर कर लेंगे तो गारंटी है इस चैप्टर से आपका एक भी डेरिवेशन और डेफिनेशन बाहर नहीं जाएगा। तो पहला देखेंगे हम विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की परिभाषा। सेकंड है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इसका सूत्र का निगमन करना होता है। तीसरे में अच्छे और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव सूत्र का निगमन। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट परिभाषा। पांचवा विभव प्रवणता की परिभाषा। छठा विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। सातवां विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आठवां समविभव। नवा संधारित्र की परिभाषा और संधारित्र की धारिता की परिभाषा। फिर संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में व्यंजक। फिर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U = 1/2 CB²। संधारित्र में संचित ऊर्जा U = 1/2 E0 E²। चौदहवां समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो इस वीडियो में हम 7 तक टॉपिक कवर कर लेंगे और 7 के आगे वाली वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स विद्युत आवेश एवं क्षेत्र करा चुके हैं, जिसमें हमने 11 टॉपिक सेलेक्ट किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में वीडियो है और आप जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टडी बोर्ड में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसके मात्रक लिखिए। ये 2012, 14, 15, 17, 18 और 22 में आ चुका है और इन क्वेश्चनों के आने की संभावना रहती है 1 या 2 नंबर में। तो विद्युत विभव देखेंगे। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश यानी कि +Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, किया गया कार्य को कैसे नोट करते हैं, W को विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात परीक्षण आवेश +Q0 तथा कार्य W के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं हम क्या है। B से प्रदर्शित करते हैं तो B लिख लेंगे हम V = W/Q0। तो यह आएगा +Q0, यानी ये क्या है, हमारा परीक्षण आवेश है जिसको अनंत बिंदु से बिंदु O तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, हम विद्युत विभव कहते हैं। या फिर W यानी कि कार्य, W/Q0 यानी कि कार्य बटे परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। मात्रक क्या इसका, W होता है कार्य जिसका मात्रक जूल होता है, और Q क्या हमारा आवेश जिसका मात्रक कूलाम होता है। इसको अथवा करके हम इसको ना बोलकर वोल्ट भी कह सकते हैं। तो सेकंड परिभाषा हम विद्युत विभवांतर। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश यानी कि +Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी कि W को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभव में क्या था, +Q0 परीक्षण आवेश +Q0 को अनंत से बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक, यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए चित्र है, यहाँ पर O पर बिंदु +Q आवेश है और B पर प्लस परीक्षण आवेश यानी कि Q0 है। तो लिखेंगे माना घनावेश यानी कि अलग आवेश, घनावेश +Q0 को, माना घनावेश +Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या है, उल्टे की तरफ है, इधर को लग रहा है, इधर की नहीं है। इधर की होता सीधा होता उसके समान होता है, ये क्या है उसके विरुद्ध है, उल्टा है, कार्य करना पड़ता है। ठीक है। अर्थात VV - VA, यहाँ पे क्या है, VV - VA = W/Q0। हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के सूत्र का निगमन। इसके लिए आपको एक चित्र बनाना होगा। इसमें +Q आवेश लेना होगा एक बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर +Q0 यानी कि परीक्षण आवेश, इसके मध्य बिंदु A +Q आवेश से लेकर A तक की दूरी R और +Q से +Q0 की दूरी x
और ई यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे, ए और बी के बीच में बिंदु है जिसकी दूरी ई से बी तक की दूरी डी एक्स है, और बल कहाँ लग रहा है हमारा, बाहर की ओर लग रहा है, यानी कि एफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण घनावेश पर लगने वाला बल, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो हम इसका लिखेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आपने कूलॉम के नियम की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। Q1 की जगह पर क्या है हमारा, खाली Q है तो Q लिख लेंगे हम, और Q2 की जगह पर Q0 है तो Q0 लिख लेंगे। और हमारी R यहाँ पर R है तो R माना होता है दूरी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, x, तो x स्क्वायर समीकरण नंबर 1। अब प्लस क्यू आवेश को विद्युत बल के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु E तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि प्लस क्यू नोट आवेश को बिंदु B से बिंदु E तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि उसके विरुद्ध। तो अगर इसके आगे चलता तो क्या समान है उसके, अब पीछे चल जाए उसके विरुद्ध है। तो कार्य का फॉर्मूला था हमारा कार्य = बल गुणा दूरी। तो बल हमारा F और दूरी हमारी dx, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की B से E तक की दूरी क्या है, dx है, और माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये विरुद्ध है, यानी कि इसके उल्टा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाहर, तो -f dx समीकरण नंबर होगी 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण नंबर 1 का मान कितना ये आएगा, यानी कि f का मान है, तो समीकरण 2 में यहाँ रख देंगे। तो इस f की जगह पर हम ये मान पुट कर देंगे। तो करते हैं dw = -1/4ε0 Q0 अपॉन x और x स्क्वायर, और dx ऐसे ही आ गया। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि प्लस Q0 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला लिखेंगे हम W = समाकलन R से अनंत की ओर, यानी कि dw। तो dw की जगह हम ये वाला मान रख देंगे। तो W = समाकलन R से अनंत -1/4πε0 Q0 बटे x स्क्वायर, और W की जगह पर, उस पूरे की जगह पर हमने ये मान रख दिया dx। अब इसमें से हम बाहर ले लेंगे, तो W = माइनस बाहर ले लेंगे हमने, और Q0 बाहर ले लेंगे हम। इसमें से हम बाहर लेंगे -1/4πε0 Q × Q0, इसको बाहर ले लेंगे तो समाकलन R से अनंत से। तो यहाँ क्या बचा, 1/x² dx बचा। फिर हम देखेंगे इसके आगे W = -Q0 बटे 4πε0 समाकलन R से अनंत x², यानी कि जो x है ये क्या हमारा, एक होता है x। अगर यहाँ पर हमारा 1/x² है, अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x - के 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा यहाँ हो गया है x - के 2 dx। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा xn dx = xn + 1, x की पावर n + 1 और n बटे में n + 1। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऐसे के ऐसे चल रहा है तो इसको ऐसे चलने देंगे हम, और ये भी समाकलन r ये वो लग गया। फिर r0, इसकी x की जगह पर हमारा क्या x है तो x रख दिया, और यहाँ पर n की जगह पर क्या है हमारा -2 है तो -2, +1 है तो +1, और n की जगह पर हमारा क्या -2 तो -2, +1 +1, और ये हमारा क्या हो गया r से अनंत। अब ये ऐसे का ऐसे चल गया। फिर x - 1 इसमें से घटाएंगे तो ये इसमें से घटाएंगे तो -1 बचेगा, और इसमें से इसे घटाएंगे तो -1 बचेगा। अब माइनस से इस माइनस को बाहर ले लेंगे हम, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो ये ऐसे का ऐसे बच गया। फिर x - 1 बटे में 1। अब क्या बचा हमारा Q × Q0 बटे 4πε0 और x - 1। अब इसको जैसे हमने पीछे हमने क्या करा था, x - 1 या 1/x, x - 1 को हम क्या लिख सकते हैं हम
वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा है, इस एक्स माइनस वन को हमने वन अपॉन एक्स लिख लिया है, इसको आर और अनंत। फिर एक बार हम वन अपॉन आर लेंगे माइनस, और हम लिखेंगे वन अपॉन अनंत। तो ले लेंगे वन अपॉन अनंत, क्या होता है हमारा शून्य होता है। फिर ये ऐसे के ऐसे उतर गया, ये भी ऐसे ऐसे उतर गया। अब अगर इसमें से इसको हटाएंगे तो हमारे साथ वन अपॉन आर ही आएगा। तो वन अपॉन आर आ गया हमारा। फिर हम इसको सही करके लिख लेंगे। इस क्यू करेंगे हम, इस क्यू नोट को हम इसके बटे में ले लेंगे। तो डब्लू बटे क्यू नोट इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। तो हम वी लिखेंगे, तो वी इक्वल टू वन अपॉन फोर एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर स्क्वायर। यही क्या हमारा सूत्र हो गया। ये काय का सूत्र था हमारा, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का सूत्र का निगमन। ये 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अब किसी विद्युत विभव द्विध्रुव के अक्षीय यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में आ चुका है, और ये आने की इसकी संभावना रहती है बोर्ड एग्जाम में। तो देखेंगे हम, पहले एक चित्र बनाएंगे, हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे पहले, जिसके दो ध्रुव होते हैं ए और बी, उसके फिर उसके मध्य बिंदु ओ है, जहाँ से बी और ओ की दूरी एल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है, और टोटल 2L है। इसके इससे थोड़ी दूर पर सी है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। जो हमने ये बनाया है वही हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। चित्र में ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि ए और बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसका अक्षीय स्थिति में किसी मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु सी है, यानी कि उसके अक्षीय स्थिति रहेगा बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु सी है, जहाँ विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखिए बी सी किसके बराबर है, बी ओ प्लस ओ सी के। तो हम लिख लेंगे बी सी, बी ओ के मान कितना है हमारा एल, प्लस ओ सी का मान कितना हमारा आर, तो आर। अब इसको आर को पहले ले लेंगे क्योंकि अल्फाबेट में आर पहले आता है। बी सी इक्वल टू आर प्लस एल। अब ऐसे इसको देखेंगे ओ सी इक्वल टू ओ ए, यानी कि ओ सी किसके बराबर है, ओ ए प्लस ए सी के। तो ओ ए प्लस ए सी, तो ओ सी का मान कितना आर, तो आर ले लेंगे इक्वल टू ओ ए का एल प्लस ए सी का हमारा कितना है ही नहीं, तो ए सी एस का ऐसे ही रन देंगे। इस एल को इधर करेंगे तो माइनस पहुंच जाएगा, आर माइनस एल इक्वल टू ए सी। इसको सही करके लिख लेंगे हम, ए सी इक्वल टू आर माइनस एल। अब हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, वी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। तो इस आर की जगह पर प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू की जगह पर क्या हमारा ए, तो ए की वैल्यू क्या हमारी ये आएगी आर माइनस एल। तो इस आर की जगह पर हम ये मान रख देंगे, तो समीकरण नंबर हमारी 1 बन जाएगी। फिर लिखेंगे हम माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत विभव, यानी कि माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला लिख लेंगे हम, और इस आर की जगह पर माइनस पे क्या है बी, तो बी पे क्या हमारा ये, तो आर प्लस एल। तो इस आर की जगह पे हम आर प्लस एल को लिख लेंगे, तो हमारी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब बिंदु सी पर परिणामी विभव बी इक्वल टू बी1 प्लस बी2। तो जैसे हमारी ये दोनों इक्वेशन निकली हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आर प्लस एल। तो इस माइनस की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, प्लस से करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हमारा बन जाएगा। तो हमारा माइनस बन गया। तो हमने क्या ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया, यानी कि इसमें से क्या कॉमन ले लिया, इसमें से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू दोनों में है, तो हमने ये कॉमन ले लिया बाहर। तो यहाँ क्या बचा हमारा 1 आर माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल बचा। अब हम इनकी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और तिरछी मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारा ऐसे के ऐसे चल रहा है, तो लेंगे आर माइनस एल आर प्लस एल, इसकी मल्टीप्लाई इसका और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो करा देंगे हम। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये आएगा। यहाँ पर क्या बाहर हमारा माइनस है, अगर बाहर माइनस ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है तो आगे वाली संख्या क्या होती है, अगला वाला साइन बदलता है, तो इसको बदल देंगे हम। ये हमारा ऐसे कैसी है, आर प्लस एल माइनस आर प्लस माइनस 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 प्लस एल। तो ये माइनस का
ये प्लस का और ये माइनस का, तो हमारा कट गया और L12 हो गया। और ये हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमको ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब क्या है हमारा L12, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ब्रैकेट हट जाएगा हमारा Q इंटू 12, अब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो आर की तुलना में एल का मान बहुत छोटा है, इसलिए छोड़ने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एल का मान है कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, और आर का मान कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। तो इसलिए एल का मान छोटा, तो इसको हम छोड़ देंगे, इस एल को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्या हमारा विद्युत द्विध्रुव अगुण है, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो Q इंटू 12 इसकी जगह पर हम P लिख लेंगे, तो हमने P लिख लिया है इसकी जगह पर, यही सूत्र बन जाता है। फिर हमारा क्या होता है, यही सूत्र बन जाता है। अगर आपने विद्युत द्विध्रुव अगुण की वीडियो नहीं देखी है तो इससे पिछली वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव कवर करा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है, या फिर अथवा करके क्वेश्चन आता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करें या स्थापित करें। ठीक है, तो हमको विद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। एक चित्र देखकर घबराओ मत, अच्छा चित्र है ये। ए और बी हमको क्या बोले, एक ध्रुव लेना है जिसके मध्य बिंदु O से ऊपर की ओर R दूरी पर बिंदु P लगाना है, और हमको ये जोड़ देना है जहाँ पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। जैसे चित्र में ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ विद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि उसके बिंदु O से उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत विभव गणना करना है। तो लिखेंगे हम ट्रायंगल, लिखेंगे पहले ट्रायंगल OBP में, ट्रायंगल ये आएगा OBP में, यानी कि इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, K इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो इसके लंब का क्या है हमारा R, तो R का स्क्वायर, और आधार क्या हमारा L, तो L का स्क्वायर लिख लेंगे हम। फिर लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला लिख लेंगे हम। लिख लिया हमने, तो इस R की जगह पर हम ये पूरा मान रख देंगे, तो इस R की जगह पूरा मान समीकरण नंबर 1 हो जाएगी हमारी। फिर हमारा माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ये लिख लेंगे हम, और इस R की जगह पर ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, और इस R की जगह पर हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लेंगे, क्योंकि क्या हमारा कण, ये हमारा कण क्या निकला है, तो इसी का ये सेम एक सी है, तो दोनों का कण एक सा होगा, तो हमने एक सा लिख दिया है। फिर है बिंदु P पर परिणामी विभव कैसे निकालते हैं, B इक्वल टू B1 प्लस B2, यानी कि जो इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। तो B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस कर देंगे, और ये सेम संख्या तो हमारी यहाँ से ये कट जाएगा, तो B इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि विभव शून्य होगा। ये हमने सिद्ध कर दिया है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसका मान जूल में बताओ। ये 2015, 18 और 19 में आ चुका है। इसकी परिभाषा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गया कार्य को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ईबी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। इसका मान एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1/6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। फिर विभव प्रवणता किसे कहते हैं, दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विद्युत प्रवणता कहते हैं। ये 1 नंबर में आता है तो आपको ऐसे लिखना है, अगर आता 3 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है विभव का सूत्र, आपको लिखना है डेल्टा बी dx इकाई में माइनस में। हम जानते हैं कि विद्युत विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निम्न संबंध होता है, तो E इक्वल टू माइनस dB
अपॉन में डी आर। इस आर की जगह पर एक्स या आर आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर आर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर करेंगे तो हम सबके चेंज क्या हो जाएंगे, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। तो करते हैं हम, इसको इधर कर देंगे तो इसको इधर। तो अतः स्पष्ट है कि विभव प्रवणता का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक यानी कि निगेटिव मान के बराबर होता है। ये देख सकते हैं विद्युत प्रवणता का मान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के निगेटिव मान के बराबर होता है। अब आता है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये 3 नंबर में आता है, 2018 और 20 में आ चुका है और इस बार इसके आने की संभावना है। तो एक चित्र बनाएंगे हम। प्लस क्यू बिंदु ओ पर है, बिंदु बी पर क्या है, परीक्षण आवेश यानी कि प्लस क्यू नोट है, जिसके मध्य बिंदु ए है, ए से बी की दूरी डी एक्स है और ए क्यू से ए की दूरी एक्स है और बल क्या बाहर की ओर लग रहा है। और चित्र में कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर रखा है, उससे एक्स दूरी पर यानी कि बिंदु ओ पर रखा है, जिसके एक्स दूरी पर बिंदु ए है, तथा डी एक्स यानी कि एक्स प्लस डी एक्स की दूरी पर बिंदु बी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक्स प्लस एक्स, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो तो ये क्या निकले, बिंदु बी की दूरी आएगी, यानी एक्स प्लस डी एक्स। यह कर दिया हमने, यहाँ पर प्लस क्यू नोट आवेश रखा है। विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो बल लिखेंगे हम। बल पहले हम विद्युत क्षेत्र, एक सूत्र होता है E = एफ वाई क्यू नोट, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एफ हमारा निकल का जाएगा, तो F = क्यू नोट ई, समीकरण नंबर 1। फिर प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, कार्य का सूत्र होता है हमारा dW = बल इंटू दूरी। तो dW = F, बल कितना हमारा dx है, सॉरी दूरी कितनी है हमारी dx है, क्या हमारे dx बल के विरुद्ध यानी कि बी से ए के तें लाने के लिए यानी कि विरुद्ध चल जाए, माइनस लगेगा, इधर चलता तो प्लस, विरुद्ध है तो माइनस, तो माइनस लगा दिया हमने। अब इसकी मल्टीप्लाई बाहर, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ क्या है हमारा, इस एफ की जगह पर हम ये मान शुरू से रख देंगे, ठीक है, ये मान रख देंगे क्यू इंटू ई, रख देंगे हम क्यू इंटू ई, क्योंकि बल का मान ये है हमारा, समीकरण 1 का मान इसमें रख देंगे हम डी एक्स, ये माइनस हमारा बाहर आ गया, समीकरण नंबर 2 बन गई। यदि बिंदु ए बे बीच के बीच डी बी हो, विभवांतर क्या हो, डी बी हो, तब डी बी = DW अपॉन क्यू, DW का मान ये आएगा और क्यू हमारा कैसे रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो DW ऐसे रहेगा, तो DW = DB क्यू नोट, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में, समीकरण 2 में क्या हमारे DW का मान ये है, समीकरण 3 में क्या आएगी, तो इस DW की जगह पर हम ये मान रख देंगे, तो माइनस क्यू नोट EDX = DB, इस क्यू नोट से क्यू नोट कर दिया तो यहाँ माइनस बचा, माइनस EDX = DB बचा हमारा। अब हम इस DX को इसके क्या लेंगे, नीचे ले लेंगे, यानी कि जो गुणाम होता है क्या होता है, भाग में जाता है, और जो भाग का होता है वो क्या होता है, गुणा में जाता है, तो ये हमारे क्या हमारा गुणा में है, तो क्या जाएगा हमारे भाग में जाएगा, तो भाग कर देंगे यहाँ पर हम, तो E = तो इसके साइन, इसको हम इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे तो इसके सबके माइनस क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का माइनस में पहुँच जाएगा और माइनस के प्लस में पहुँच जाएंगे, तो ये हमारा माइनस का है, इसको इधर करेंगे तो प्लस पहुँच जाएगा, ये हमने करके नहीं दिखाया है, डायरेक्ट लिख दिया है हमने, और इसको ये प्लस का इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस DX यही क्या होगा हमारा सूत्र हो गया है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, अच्छे निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, विद्युत विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और विद्युत द्विध्रुव पर घूमने में किया गया कार्य। यही वीडियो, इससे अगली वीडियो में हम पार्ट 2 बनाएंगे इसका, जिसमें समविभव की चर्चा करेंगे, संधारित्र की परिभाषा, संधारित्र धारिता की परिभाषा और संधारित्र C1 C2 की। इसमें हम सारे 14 के 14 टॉपिक कवर कर लेंगे और गारंटी है 100% इन्हीं टॉपिकों में से यानी कि 14 टॉपिकों में से आपको बोर्ड एग्जाम में 110% मिल जाएगा, डेरिवेशन प्लस डेफिनेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।